मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों से राम की शक्ति पूजा कविता पर बात करना चाहती हूँ। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता है। यह कविता MA के सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में शामिल है। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा कविता का सृजन 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया था। कहा जाता है कि इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को उसका प्रकाशन हुआ था। इसका मूल निराला की कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा। चूंकि यह एक कथात्मक कविता है, इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश से है। इस कविता पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से कहीं अधिक बांग्ला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है, किंतु कृतिवास और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त भेद है। पहला तो यह कि एक ओर जहाँ कृतिवास में कथा पौराणिकता से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर सपाटता रखती है, वहीं दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। इसके साथ साथ कवि निराला ने इसमें युगीन चेतना व आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। निराला बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक बंगाल में ही रहे और बंगाल में ही सबसे अधिक शक्ति का रूप दुर्गा की पूजा होती है। उस समय शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार भारत देश के राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों और आम जनता पर कड़े प्रहार कर रही थी। ऐसे में निराला ने जहाँ एक ओर रामकथा के इस अंश को अपनी कविता का आधार बनाकर उस निराश हताश जनता में नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया, अपनी युगीन परिस्थितियों से लड़ने का साहस भी दिया। यह कविता कथात्मक ढंग से शुरू होती है और इसमें घटनाओं का विन्यास इस ढंग से किया गया है कि वे बहुत कुछ नाटकीय हो गई हैं। इस कविता का वर्णन इतना सजीव है कि लगता है आंखों के सामने कोई त्रासदी प्रस्तुत की जा रही है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। इसलिए निराला युद्ध का वर्णन समाप्त कर यथाशीघ्र सीता की मुक्ति की समस्या पर आ जाते हैं। निराला से पहले भी संस्कृत और बंगला भाषा के कई कवियों ने इस प्रसंग पर काव्यों की रचना की है, परंतु जो प्रासंगिकता, बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता निराला रचित राम की शक्ति पूजा में पाई गई है, अन्यत्र अप्राप्य है। निराला के राम भगवान राम नहीं है, बल्कि मानव राम है, पुरुषोत्तम राम है। वास्तव में निराला के राम राम है ही नहीं, बल्कि स्वयं निराला है। अपने समय में गरीब, दानी, प्रताड़ित, पराजित और इन सब के परिणाम स्वरूप सत्य के प्रतीक निराला। कविता राम की शक्ति पूजा में वर्तमान को धारण करने की अद्भुत क्षमता है। ज्यों ज्यों समय बीत रहा है, इसकी प्रासंगिकता घटने के बदले बढ़ती जा रही है। कविता के आरंभ में अपने ही रक्त से सने श्री राम की पराजित सेना के चुपचाप सिर झुकाए शिविरों में लौटने का वर्णन है। चारों तरफ अमावस्या का अंधेरा, पराजय का सन्नाटा है। आकाश अंधकार उगल रहा है, हवा का चलना रुका हुआ है। पृष्ठभूमि में स्थित समुद्र गर्जन कर रहा है। पहाड़ ध्यानस्थ है और मशाल जल रही है। यह परिवेश किसी हद तक राम की मनोदशा को प्रतिबिंबित करता है, जो संशय और निराशा से ग्रस्त हैं। सारी परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हैं, बस उनकी बुद्धि रूपी मशाल ने अभी तक उनका साथ नहीं छोड़ा है और वह प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करती हुई अभी जागृत है। राम को भी उनके मन में उत्पन्न संशय बार बार हिला दे रहा है। रह रह कर उनके प्राणों में बुराई और अधर्म की साक्षात मूर्ति रावण की जीत का भय जाग उठता है।
इन क्षणों में राम को शक्ति की वह भयानक मूर्ति याद आती है जो आज उन्होंने युद्ध क्षेत्र में देखी थी। राम ने रावण को मारने के लिए असंख्य दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वे सारे के सारे बुझते गए और क्षण भर में शक्ति के शरीर में समाते चले गए, जैसे उन्हें परम धाम मिल गया हो। राम ने अपनी स्मृति में यह जो दृश्य देखा तो अतुलित बलशाली होते हुए भी वे अपनी जीत के प्रति संकालु हो उठे। उन्हें लगा कि शायद वे अब अपनी प्रिया सीता को छुड़ा नहीं पाएंगे। राम परेशान है यह सोचकर कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ऐसे में अन्याय और अधर्म के साक्षात प्रतीक रावण को कैसे पराजित किया जाए। राम के नेत्रों से इस समय चुपचाप अश्रुधारा बह रही थी। वे उदास थे परंतु पराजित नहीं थे और बार बार उनकी भुजाएं फड़क उठती थी। तभी जामवान राम को शक्ति पूजा के लिए प्रेरित करते हैं। वे राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कहते हैं। राम सिंह भाव से शक्ति की आराधना करते हैं और शक्ति अर्थात भगवती दुर्गा से विजय होने का वरदान प्राप्त करते हैं। यहाँ निराला ने राम की मौलिक कल्पना में सिंह अर्थात शक्तिवान को देवी के चरण में दिखाया है, अर्थात उनके मतानुसार शक्ति का प्रयोग हमेशा जनहित में होना चाहिए। युद्ध की पृष्ठभूमि में रचित राम की शक्ति पूजा एक कालजयी रचना है। इस युद्ध में विजय की प्राप्ति के उद्देश्य से शक्ति की पूजा होती है। इस युद्ध के भी कई आयाम हैं। रचना काल को ध्यान में रखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही थी। कवि निराला ने राम रावण का युद्ध प्रस्तुत किया है, पर जैसे कि बताया जा चुका है, नीति अनीति, न्याय अन्याय, सदाचार अत्याचार का भी यह युद्ध है। इस युद्ध का एक और संदर्भ है कवि के अंतर्मन एवं बाह्य मन का। प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने जूझने वाले आधुनिक मध्यवर्गीय व्यक्ति का अंतर्मन अपने अहंकार से भी लड़ता है। इसलिए शक्ति की करो मौलिक कल्पना को इतना महत्व दिया गया है। शक्ति आयातित नहीं होती, वह हमारे भीतर होती है। उसे पहचानने की आवश्यकता है। राम को अपने विजय की आशंका हो रही है। उनकी आशंका के मूल में शक्ति है जो अन्याय और अत्याचार में लिप्त रावण का साथ दे रही है। राम के आश्चर्य से पूरा युग साकार हो उठा है। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में तो क्या, आज भी माफिया डॉनों से लेकर भ्रष्ट राजनेताओं का साथ शक्ति दे रही है। वे ही तमाम शक्तियों को अपनी मुट्ठी में दबाए बैठे हैं। निरपराध को दोषी करार दिया जाता है, अपराधी सीना ताने खड़ा रहता है। युगीन विडंबना का ऐसा चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। अन्याय के साथ शक्ति रहती है और न्याय का साथ शक्ति नहीं देती। अन्याय का मार्ग सुगम होता है, न्याय का मार्ग दुर्गम। मार्ग भले ही दुस्तर हो, उसे चुनना है। शक्ति का अर्जन करना है, सीता का उद्धार करना है, अर्थात पराधीनता की बेड़ी से मुक्ति प्रदान करना है। मुक्ति के लिए शक्ति की जरूरत है। शक्ति के बिना मुक्ति असंभव है। मन की प्रबल इच्छा शक्ति की साधना करनी है। यह शक्ति आत्मानुभूति, अद्वितीय एवं लोक मंगलकारी है। इसलिए निर्मला जैन ने कहा है, राम की शक्ति पूजा निराला की काव्य शक्ति का प्रमाण भी है और हिंदी के शक्ति काव्य का प्रतिमान भी। राम की शक्ति पूजा में एक बिंब बार बार रूपायित हुआ है और यह है अंधकार का। अंधकार तो है, परंतु आशा का केंद्र है, एक चलती मशाल। राम की शक्ति साधना में घना अंधकार व्याप्त है, परंतु अंधकार तो कवि का साध्य नहीं है। साध्य है प्रकाश। इसलिए राम जब शक्ति की आराधना के लिए बैठते हैं तो कवि कहते हैं, निशी हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी। पूरी कविता में अंधकार
और प्रकाश है। युद्ध भूमि से लौटते राम का चित्रण इस बात का साक्ष्य है। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। सघन अंधकार में प्रकाश की एक चमक आशा एवं विश्वास का भाव भर देती है। निराशा के अंधकार में डूबे हुए मन के किसी कोने में आशा का एक कण नवोत्साह भर सकता है। कवि के अंधकार के माध्यम से यथार्थ का चित्रण अद्भुत है। तत्कालीन युग में परिव्याप्त अंधकार से समस्त सहृदय पीड़ित थे। अंधकार मन के भीतर भी था और बाहर भी। यह निराला की जीवन दृष्टि है। कराहती मानवता नवीन रूप से प्रतिष्ठित हो, सत्य की विजय हो, जनता शक्ति संपन्न हो, शक्ति अधिकारी अत्याचारियों के हाथ से सामान्य जन को हस्तांतरित हो। राम की तरह आम आदमी इसे मूल मंत्र माने। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। कवि का जीवन संघर्ष पूरी कविता में बिंबित है, राम के संघर्ष के बहाने। परंतु यह संघर्ष केवल कवि का बनकर नहीं रह जाता, तत्कालीन मध्यवर्गीय व्यक्ति का भी बन जाता है। जीवन संघर्ष ही सत्य का रूप धारण कर लेता है। इसलिए राम की शक्ति पूजा हिंदी की एक कालजयी कविता है। पुत्री प्रेम पर विरचित कविता सरोज स्मृति है, तो पत्नी प्रेम पर आधारित कविता राम की शक्ति पूजा है। पत्नी की मुक्ति हेतु शक्ति को अपना एक नील कमल अर्पित करके तपस्या को पूर्ण करना उत्सर्ग भाव का परिचायक है। प्राक स्वतंत्रता काल में ऐसे उत्सर्ग भाव की उत्कटता की आवश्यकता थी। निराला कोरा आशावाद में जीवित रहना नहीं जानते। आशा को क्रियान्वित करने के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, औरों को भी उस संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। रामविलास शर्मा ने कहा है, हिंदी के साहित्य को एक नई दिशा की ओर गति देना ऐतिहासिक आवश्यकता थी। एक युग की भूमि पार करके निराला उसकी सीमा तक पहुंच गए थे। अब दूसरे युग की भूमि पर कदम उठाना जरूरी था। निराला ने यह कदम उठाया। राम के विभिन्न आख्यानों में राम को चाहे विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया हो या उन्हें सामान्य मानव दर्शाया गया हो, दोनों ही स्थितियों में राम रावण युद्ध के दौरान उन्हें कदाचित पराभव की संभावना से कहीं भी उद्विग्न नहीं दर्शाया गया है। परंतु राम की शक्ति पूजा में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम को तो पराजय के भय से शंकित और आक्रांत दर्शाया ही, उनकी सेना के बड़े बड़े वीर भी उतने ही घबराए और चिंतित दिखते हैं। साय युद्ध समाप्त होने पर जहां राक्षसों की सेना में उत्साह व्याप्त है, वहीं भालू बानर की सेना में खिन्नता है। निराला ने राम को उनकी परंपरागत दिव्यता के महाकाश से उतारकर एक साधारण मानव के धरातल पर खड़ा कर दिया है, जो थकता भी है, टूटता भी है और जिसके मन में जय एवं पराजय का भीषण द्वंद्व चलता है। वानरी सेना की जो दशा है वह तो है ही, राम स्वयं उनकी स्थिति दयनीय है। वे एक ऐसे विशाल पर्वत की भांति है जिन पर छितराए हुए केश जाल के रूप में रात्रि का सघन अंधकार छाया हुआ है, और प्रतीक योजना से यह अंधकार उस पराजय संकट को भी रूपायित करता है जो राम के हृदय में किसी प्रचंड झंझावत की भांति उमड़ रहा है, और तारक रूपी आकाश की किरणें वहां से बहुत दूर नीले आकाश से आ रही हैं। संकट की ऐसी घड़ियों में प्रायः आगामी रणनीति पर चर्चा हेतु सभाएं की जाती हैं। राम श्वेत शिला पर आरूढ़ हैं। सुग्रीव, विभीषण, जामवान, नल, नील सभी उपस्थित हैं। लक्ष्मण राम के पीछे हैं। हनुमान कर पद प्रक्षालन हेतु जल लेकर उपस्थित हैं।
सेना को विश्राम का आदेश दे दिया गया है। निराला जी यहाँ फिर प्रतीकों का सहारा लेते हैं और आसन्न पराजय संकट का एक डरावना चित्र उभरता है। इतना ही नहीं, सागर गर्जन कर रहा है, मशालें संशय की भांति लपलपा रही हैं। राम स्वयं हैरान हैं कि जो हृदय अतुलित लक्ष्य सेना के सामने भी नहीं थका, न दमित हुआ, वह क्यों भावी युद्ध के प्रति असमर्थ भाव लेकर असहाय खड़ा हो गया। सभा अभी आरंभ नहीं हुई है। अचानक राम के हृदय में सीता की स्मृति कौंधती है। जब पराजय का संकट हो तो उसकी याद आना स्वाभाविक है, जिसके निमित्त युद्ध लड़ा जा रहा है, क्योंकि युद्ध के परिणाम का सर्वाधिक प्रभाव उसी पर पड़ना है। पर यदि आलंबन प्रेयसी है और प्रेम प्रथम दृष्टि मिलन से उद्भूत हुआ है, तो प्रथमतः उस क्षण की याद आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। निराला इस स्वाभाविक मानव वृत्ति को नहीं भूलते, लेकिन कभी प्रयोजन इतने मात्र से सिद्ध नहीं होता। सीता स्मृति के बहाने राम उन गौरवशाली क्षणों को भी याद करते हैं जब जब जय ने उनका वरण किया था। आसन्न पराजय के संकट से उबरने के लिए और नवीन आत्मविश्वास अर्जित करने हेतु काव्य में इस प्रसंग की योजना अपरिहार्य थी। किंतु राम का आत्मविश्वास वापस नहीं आता। उसका एक प्रमुख कारण भी है। आज के युद्ध में उन्होंने कुछ विलक्षण दर्शन किया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस युद्ध में साक्षात रणदेवी रावण के पक्ष में खड़ी होकर राम के अस्त्रों को निष्फल कर रही हैं और यह रावण के उन्मुक्त अट्टहास का पर्याय बनता जा रहा है। राम की आंखों से जल की 2 बूंदें टपक पड़ी। राम की इस भाव मुद्रा में उनकी चरणों का अवलोकन पवन पुत्र हनुमान कर रहे हैं और उसी में अस्ति नास्ति की संभावनाओं की परिकल्पना करते हुए अपने आराध्य का नाम जप रहे हैं। तभी अश्रु की बूंदें राम के चरणों में आ गिरी। हनुमान को प्रथमतः लगा कि यह दृग्जल न होकर आकाश के चमकते तारे हैं और ये चरण राम के नहीं, काली माता के हैं, जिनमें 2 तारे या कौस्तुभ मणियां चमक रही हैं। फिर शीघ्र ही उन्हें सत्य का बोध हुआ कि यह तो स्वामी के दृग्जल हैं। इस विचार के दृढ़ होते ही हनुमत शक्ति जागृत होने लगी। पवन पुत्र को अपने पिता का संबल मिला। उनके उच्छ्वास से निकला वाष्प मेघ बनकर आकाश में छा गया। मरुत के वेग से समुद्र में शत शत आवृत्ति सक्रिय हो उठी। गगनचुंबी तरंगे टूटने लगी। स्थिति यहाँ तक पहुंची कि साक्षात शंकर भगवान स्वरूप 11वें रुद्र का आक्रोश महाकाश तक जा पहुंचा और महारुद्र का प्रलयंकारी अट्टहास गूंजने लगा। इस आंदोलित महारुद्र शक्ति के प्रतिपक्ष में रावण की महिमा थी। वह शक्ति अंधकार और रात के समान काली माँ की थी। इसके साथ ही उधर रावण 10 स्कंध पूजित शिव भक्ति भी थी। हनुमान समस्त महाकाश को लीलने हेतु उद्धत हुए। भगवान शंकर समझ गए कि अब सृष्टि विनाश तय है। उन्होंने तुरंत काली माँ को हनुमान की वास्तविकता से अवगत कराया और अपनी शक्ति का संवरण करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि शक्ति का संवरण न करने पर देवी की पराजय निश्चित है। इस स्थल पर निराला की उत्कट काव्य प्रतिभा के दर्शन होते हैं। देवी शक्ति का संवरण करे, यह तो महाशक्ति के लिए पराजय ही नहीं, लज्जा की बात थी। फिर इन महाशक्तियों का टकराव कैसे रुके? शंकर ने मध्यस्थता की, पर यह निदान नहीं था। यहाँ पर निराला जी की मौलिक उद्भावना भास्वर होती है। अचानक हनुमान के समक्ष माता अंजना प्रकट होती हैं। यहाँ मनोविज्ञान यह है कि पुत्र कितने भी क्रोध में क्यों न हो, पर वह माँ की बात का सहसा उल्लंघन नहीं कर सकता। माता ने कहा कि तुमने पूर्व में सूर्य को लील लिया था।
तब वह तुम्हारा बचपना था, पर आज यह क्या करने जा रहे हो? महाकाश में महाशिव विराजते हैं, जो तुम्हारे स्वामी राम के आराध्य हैं। तो क्या प्रभु राम ने इसकी अनुमति तुम्हें दी है? अब भावी रणनीति तय करने हेतु सभा प्रारंभ हुई। विभीषण ने कहा, सब कुछ वैसा ही है। न प्रभु का तर्कश खाली है, न उनका पराक्रम क्षीण हुआ है। मेघनाद विजेता लक्ष्मण उतने ही सजग एवं गंभीर हैं। जामवान, सुग्रीव, अंगद, हनुमान सभी वीर ज्यों के त्यों हैं और विजय भी दूर नहीं है। ऐसे अवसर पर प्रभु खिन्न एवं युद्ध दीन हो रहे हैं। इस प्रसंग में निराला की काव्य पटुता मुखरित होती है। यह उद्बोधन विभीषण के अतिरिक्त और कौन कर सकता था? विभीषण को लंकेश के रूप में राम ने अभिषिक्त किया था। सीता की दुर्दशा के वे प्रत्यक्षदर्शी थे। राम की चिंता सर्वथा भिन्न थी, अतः विभीषण की बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे निर्विकार ही बने रहे। वे समझ गए कि विभीषण को अभी युद्ध के सत्य का वास्तविक ज्ञान नहीं है। राम ने आगे फिर कहा, यह दैवीय विधान समझ से परे है कि शक्ति अधर्मरत रावण के पक्ष से आक्रामक है। संकट के समय समुदाय में जो सबसे बुजुर्ग एवं अनुभवी होता है वही ढांढस बंधाता है और वही उबरने का उपाय भी तय करता है। इसी मनोविज्ञान के आधार पर निराला ने राम का प्रबोधन करने हेतु जामवान का चयन किया। जामवान ने कहा, इसमें संकट की क्या बात है? जो शक्ति रावण ने अर्जित की है वही राम भी अर्जित करें और तब तक के लिए युद्ध से विरत हो जाएं। इस बीच युद्ध सौमित्र के निर्देशन पर लड़ा जाएगा। यह मंत्रणा सभा में सभी को अच्छी लगी और राम ने भी इसका अनुमोदन किया। उन्होंने ध्यान में देवी का स्मरण किया। उन्होंने देखा महिषासुरमर्दिनी देवी सिंह पर आरूढ़ हैं। उनके पदतल पर सिंह निशंक गर्जना कर रहा है। उन्होंने मन ही मन देवी से कहा, माँ, मैं आपके संकेत समझ गया हूँ, अतः अब मैं इसी सिंह भाव से आपकी आराधना करूँगा। जैसे यह आपके पदतल पर है वैसे मैं भी आपके चरणों की शरण में रहूँगा, और जैसे यह आपकी अभिरक्षा में निशंक गर्जन कर रहा है वैसे ही मैं भी करूँगा। राम की भावदशा ऐसी हो गई कि सम्मुख स्थित शैल में भी उन्हें देवी दिखती हैं। वे अपने सहयोगियों को भी इस सत्य से अभिज्ञ कराते हैं। राम ने हनुमान को निर्देश दिया कि वह जामवान से स्थल का संज्ञान प्राप्त कर उषा काल तक देवी दह से अनुष्ठान हेतु 108 शतदल कमल लेकर आए। इस प्रकार अनुष्ठान संकल्पित राम पूजन प्रवृत्त हो युद्ध से अल्पकाल के लिए विरत हुए। अब राम धनु तुनीर विहीन है, जटा भी बद्ध नहीं है, रण के कोलाहल से वे दूर हैं। उनका सारा ध्यान दशभुजा दुर्गा के नाम जप में लगा है। वे कुंडलिनी जागृत करने में लगे हैं। चक्र पर चक्र पार होते जा रहे हैं। वे एक जप पूरा कर 1 शतदल देवी को अर्पित करते जाते हैं। छठे दिन उनका मन आज्ञा चक्र पर समासित हुआ। त्रिकुटी पर ध्यान जमते ही अंबर में कंपन प्रारंभ हो गया। 8वें दिन मन त्रिदेवी का स्तर भी पार कर गया। राम ने ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लिया। देवता स्तब्ध हो उठे। अंततः परीक्षा की घड़ी आई। निराला ने इस हेतु एक करिश्माई विधान किया। सच कहा जाए तो यही राम की शक्ति पूजा का चरम बिंदु है। इसी मौलिक उद्भावना और वस्तु के सुगठित विन्यास के बल पर इस काव्य रचना को महाकाव्य स्वीकार किया गया। राम की कुंडलिनी जागृत होकर जब सहस्त्रार के स्तर पर पहुंची, देवी माता ने सहसा उन शतदलों में से एक का हरण कर लिया। अंतिम जाप पूर्ण कर राम ने ज्यों ही अंतिम पुष्प चढ़ाने के लिए
स्थान को टटोला तो वहां कोई शतदल शेष नहीं था। जब सिद्धि आसन्न हाथों में थी तब इतना बड़ा विघ्न, राम बेहवल हो उठे। हे प्रभु, क्या आसन असिद्ध होकर छोड़ना पड़ेगा? वह सोचने लगे कि उनका सारा जीवन इसी प्रकार विरोधों को सहता आया है। उन्होंने आजीवन केवल साधन जुटाए हैं पर सफलता नहीं मिली है। इस स्थल पर भी निराला के व्यक्तिगत जीवन की कुंठा ने मूर्त रूप लिया है। निराला का वैशिष्ट राम के चरित्र को मानवीय, मनोवैज्ञानिक, विकारग्रस्त और फिर अप्रतिहत बनाने के अद्भुत कौशल में अंतर्भूत है। राम का एक मन वह भी है जो कभी थकता नहीं, जिसमें दैन्य टिकता नहीं, जो माया के आवरण को भी विच्छिन्न कर देने में समर्थ है। अंततः उनकी यही प्रज्ञा राम का पथ प्रशस्त करती है। उनके मन में सहसा यह विचार कौंधता है। कौशल्या माता कहती थी, सदा मुझे राजीव नयन। मन में इस विचार के आते ही संकल्प दृढ़ हो उठा। राम अंतिम जाप के उपरांत तपस्या पूरा करने हेतु पुष्प के स्थान पर अपना एक नेत्र देने को उद्धत हुए। तुनीर पास ही रखा था। राम ने उसे देखा। ब्रह्मबाण वहां पर दैदीप्यमान था। उन्होंने सहर्ष उसे उठाया, दाहिने हाथ से नेत्र निकालने को अग्रसर हुए। यह कोई साधारण स्थिति नहीं थी। राम के शर उठाते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और विद्युत वेग से तत्क्षण देवी का वहां पर अभ्युदय हुआ। उन्होंने राम का हाथ थाम लिया। राम ने देखा सामने माँ दुर्गा अपने पूरे स्वरूप एवं श्रृंगार में उपस्थित थीं। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। इतना कहकर देवी राम के ही मुख में लीन हो गईं। यहाँ पर निराला की योजना के व्यापक अर्थ हैं और विद्वान बड़े कयास लगाते हैं। वह विचार एवं शोध का एक पृथक बिंदु है, पर सरल व्यंजना यह है कि देवी ने रावण को अपने अंक में स्थान दिया था, पर यहाँ वह स्वयं राम के हृदय में अवस्थित हो गईं।